हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे हरियाणा सीटी के लिए, हम कर रहे थे मॉडल प्रैक्टिस सेट और सेट नंबर 3 तक हम कवर कर चुके थे। अभी है ये सेट नंबर 4, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसमें अभी सेट नंबर 4 कवर करेंगे और इसका ये फर्स्ट पार्ट है। जैसे कि आपको पता है आपका एग्जाम पैटर्न होता है, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं एक पूरे के पूरे सेट में। इसको 4 पार्ट में हम कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, आय या उपभोग के स्तरों के आधार पर निर्धनता मापने के लिए इनमें से किस मान्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो नाम से ही पता लग जाएगा आपको, हिंदी मीडियम में तो निर्धनता मापने के लिए तो यूज करते हैं निर्धनता रेखा, गरीबी रेखा। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं हम कई बार यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये आता है। और 1994 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के 22वें बाघ अभयारण्य के रूप में इसको प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, आत्मकथा और उसके लेखक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। गलत बताना आपको कौन सा है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम, ये ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये दोस्तों गलत है। ये कपिल देव की नहीं है, ये है युवराज सिंह की। ठीक है, पूर्व क्रिकेटर, इंडियन पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की ये आत्मकथा है। ठीक है, जिसका नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। प्लेइंग इट माई वे, सिंधु दुलकर, ये ठीक है। वैसे ही एस अगेंस्ट ओड्स, सानिया मिर्जा, ये भी ठीक है। सारे ठीक है, गलत पूछा है कौन सा, ये है ऑप्शन 2। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, मोत्सु महोत्सव बहुत हर्ष उल्लास का अवसर होता है क्योंकि बुआई का मौसम समाप्त हो चुका है। यह उत्सव डैश की एओ जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, यह मनाया जाता है नागालैंड की एओ जनजातियों के द्वारा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, डैश धातुओं का वह गुण है। ठीक है, मेटल की वो क्वालिटी है कह सकते हैं इंग्लिश में, जिसके कारण वह खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो उसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वो होता है कि आप कितना खींच सकते हो उसको। ठीक है, खिंचाव कितना पैदा कर सकते हो किसी भी मेटल में, उसे कहते हैं डक्टिलिटी। और हिंदी में इसको कहते हैं, आपको हिंदी में भी ध्यान रखना है, हिंदी में कहते हैं इसको तन्यता। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, कोई भी व्यक्ति डैश अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ये अधिनियम है ऑप्शन 3, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण। क्या नाम है दोस्तों? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण। और इस अधिनियम को 1971 में भारतीय संसद द्वारा इसको, ठीक है, पारित एक अधिनियम है जो राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान सहित देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान या अपमान को क्या करता है? प्रतिबंधित करता है। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी ने किस वर्ष नील की खेती करने वालों के खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ये किया था 1917 में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, रुक्मिणी देवी अरुंडेल भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी। ठीक है, तो ये जुड़ी हुई है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3, भारतनाट्यम से। किससे? भारतनाट्यम से। ध्यान रखेंगे, रुक्मिणी देवी अरुंडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली भारतनाट्यम की क्या है? प्रतिष्ठित नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है ये। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका, या कह सकते हैं कोरियोग्राफर थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 9, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की जनसंख्या को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे कहते हैं मृत्यु दर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एक पारंपरिक बास्केटबॉल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं जिसमें से किसी भी समय कोर्ट पर डैश बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों कोर्ट पे होते हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। कितने होते हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्द्रवी जालिका जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही बताना है।
यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये स्टेटमेंट दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अपने आप में ये करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। यह संरचना में प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है, ये भी ठीक है। ठीक है, संरचना में स्ट्रक्चर में किसके समान होती है, प्लाज्मा झिल्ली के समान। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, डैश पांड्य राजवंश की राजधानी थी। पांड्य राजवंश की दोस्तों राजधानी थी, इस पे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट मदुरै। कौन सी थी, मदुरै। क्वेश्चन नंबर 13, तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और डैश राजवंश के काल के दौरान निर्मित यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका निर्माण हुआ था, राइट आंसर होगा चोल राजवंश के दौरान। ठीक है ना, किसके दौरान, चोल राजवंश के दौरान। ठीक है, और इसको बनाया था चोल सम्राट राजा चोल प्रथम ने। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन दोस्तों पता ही होगा। ठीक है, ये कहा जाता है, राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को, और इसी को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कई बारी, और ये भी आपको ध्यान रखना है, नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। तो पहले भारतीय थे, राइट आंसर होगा हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, ये थे दादा भाई नारोजी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर डैश है। दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, ध्यान रखेंगे आप, पता ही होगा आपको, आसान क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारतीय नागरिक और कम से कम डैश आयु का होना आवश्यक है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारतीय नागरिक कम से कम दोस्तों राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के लिए 25 ईयर्स। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन फर्स्ट 30 वर्ष या 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18, सिलसिला और चांदनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में किसके संगीत और उनकी संगीत प्रतिभा की बेहतरीन अभिव्यक्ति हैं। तो ये हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा भारतीय शास्त्रीय संगीत और संतूर वादक थे दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन महानदी की एक सहायक नदी नहीं है। कौन सी है जो महानदी की एक सहायक नदी नहीं है इनमें से। तो ध्यान रखेंगे, जो इंद्रावती है इनमें से इंद्रावती सहायक नदी है गोदावरी नदी की, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। बाकी सबकी सारी की सारी किसकी है, महानदी की। क्वेश्चन नंबर 20, पीएच स्केल की रेंज दोस्तों पता ही होगा, आसान क्वेश्चन है, 0 to 14 होती है। ठीक है, अगर आप 7 पीएच 7 से कम जाओगे तो क्या होगा, फिर एसिडिक इन नेचर होगा, और 7 से ज़्यादा क्या होगा, बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, डॉल्फिन सिंसुमार और वेल मछलियों को क्या कहा जाता है। डॉल्फिन सिंसुमार और वेल मछलियों को कहा जाता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड सेटासिन। क्या कहा जाता है, सेटासिन या केटासियन। ठीक है, मोस्टली इनको बोला जाता है केटासियन, लेकिन ऑप्शन में सेटासिन लिखा हुआ है, तो ये भी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा सेटासिन। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया। दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था, राइट आंसर होगा 1905 में। ठीक है, और वायसराय कौन थे यहाँ पे, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड लॉर्ड कर्जन 1905। क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। मौर्य साम्राज्य की दोस्तों राजधानी थी, माना जाता है पाटलिपुत्र। ठीक है, आधुनिक अभी क्या है, पटना, पहले नाम था पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 24, कलरी पाइटू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है। कलरी पाइटू है दोस्तों, ये है, ध्यान रखना आपको, केरल की। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है। इस क्वेश्चन से पहले दोस्तों, आंसर से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की। अगर आप
हरियाणा सीटी के अलावा या हरियाणा के कोई भी एग्जाम के अलावा आप एसएससी की तैयारी भी करते हो, ये काफ़ी यूजफुल बुक हो सकती हैं आपके लिए, क्योंकि इन बुक में सारे क्वेश्चन आपके वो कवर हो जाते हैं जितने भी आज तक एसएससी ने पूछे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथ ही साथ सारी की सारी बुक क्या है, एआई इनेबल्ड है। एआई के फीचर्स का आप यूज़ कर सकते हो, अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो क्वेश्चन सोल्व करने की। कोई कॉन्सेप्ट आपका बार बार गलत होता है, एक ही टाइप के क्वेश्चन आपका बार बार गलत होता है कोई, तो आप उस टाइप के क्वेश्चन सिमिलर क्रिएट करके 10-12 क्वेश्चन लगाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपकी जो स्पीड है क्वेश्चन सोल्व करने की वो भी बनेगी। साथ ही साथ हर बुक में स्क्रैच कोड दिया हुआ है। अगर आपके पास बुक है, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रैच कोड का यूज़ करके हर हज़ारों क्वेश्चन आप, ठीक है, आपको जाना है kiranprepare.com वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे इंटरफेस ओपन होगा और आप वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट लगा सकते हो। जिस टाइप के आपको टेस्ट लगाने हैं, हर चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज हर टाइप के आप टेस्ट वहाँ पे दे सकते हो। साथ ही साथ आप, ठीक है, फर्दर डाउट है तो आप रिव्यू भी देख सकते हो। बहुत सारे जो स्टूडेंट है सिलेक्टेड हैं, हर साल सिलेक्ट होते हैं हज़ारों स्टूडेंट जो इन बुक्स को लगातार फॉलो करते हैं। आप भी अपना सपना ऐसे ही पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इसका आंसर मैं बता देता हूँ। एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों उगाना, तो ये आता है, इसे बोलते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मिश्रित प्रणाली। कौन सी फसल प्रणाली है ये? मिश्रित प्रणाली इसको बोलते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम ये सेट नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।